नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैंने वैसे बहुत आपको एक वीडियो भी बना के दिया था डॉट के ऊपर, पर मुझे पता है कि स्टूडेंट जो है ना वो अभी समझे नहीं है। ठीक है, तो उसे और पॉलिश करना पड़ेगा और पॉलिश करना पड़ेगा, पता लग जाता है आदमी का कि ये सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। अब मैं और भी बच्चों के तरीके से आपको समझाऊंगा कि वो बात आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, देखो, सबसे पहले 3 तरीके के डॉट होते हैं। रेड, ठीक है, ब्लैक, ठीक है, वाइट, लाल रंग का, काला रंग का और सफ़ेद रंग का। ठीक है, डॉट समझते रहिएगा। ठीक, अब ये जो काम करते हैं इनके मतलब क्या है, जो देखो सबसे पहले रेड है निशान, खतरा, खतरा, रेड लाइट, खतरा, रुको, हेल्थ, हेल्थ, हेल्थ। वाइट जो डॉट आता है इसको याद रख लेना, फ्रस्ट्रेशन, हताश होना, हताश हो जाना, ज़िंदगी से हताश हो जाना, परिस्थितियों से हताश हो जाना। अब वो किस तरीके की जो फ्रस्ट्रेशन होगी, किस पर्वत पर क्या कहलाती है, वो मैं बताऊंगा। अभी ये वीडियो है, ये है ब्लैक डॉट पर। ब्लैक डॉट पर और ब्लैक पन आ जाए, ब्लैक पन आ जाए, ब्लैक पन कभी कभी देखा है ना आपने, यहाँ पर एक काला काला सा बन जाता है, तो वो किस चीज़ को कहते हैं, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है पॉजिटिव से। इट मीन्स इसका मतलब ये है, यानी आपने देखा कुछ लोगों के यहाँ पर आ जाती है, कुछ लोगों के यहाँ पर बन जाता है, कुछ लोगों के यहाँ पर बन जाता है, कुछ लोगों के जो है इस जगह पर आ जाता है, किस लोगों के कहीं पर आ जाता है, किसी का यहाँ पर आ जाता है, किसी का यहाँ बन जाता है, किसी का यहाँ बन जाता है, काला 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 धब्बा सा हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है पॉजिटिव से। ओहो, ये इसका मतलब निकल के आता है। अब हम बात करते हैं गुरु पर्वत पर। गुरु पर्वत, गुरु किस चीज़ को बताता है, यहाँ पर काला डॉट आ जाए या काला धब्बे पड़ जाए, उससे होगा क्या होगा, जो ये चीज किस चीज़ को बताता है, सेवा भावी, आध्यात्मिकता के जीवन। यानी ये क्या बता रहा है, ये उनको बताता है। ये गुरु किसको बताता है, पहले बताओ, पहले गुरु बताता किसको, विजडम को, तरक्की को, सेवा भावी को, ये इनको बताता है ना। यानी इन सब में दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, आएगी। सेवा भावी अध्यात्म के तौर तरीके पर, समझ रहे हैं। तो जो ब्लैक डॉट का मतलब क्या है, ब्लैक डॉट का मतलब है कि वो जीवन ना जी पाना जो पहले पास्ट में जी रहे थे, उसके कारण जो है आपके जीवन में कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा आ रही है, पॉजिटिव जो है वो कम वाइब्रेशंस आ रही है। आपको उस पर्वत के हिसाब से वहाँ पर बात करनी है। अब हम गुरु पर्वत की बात करते हैं, तो गुरु पर्वत विजडम का, तरक्की का, सेवा भावी का, शिक्षा का, इन सब का कहता है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मान के चलो नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर आ गई, इस जगह पर आ गई, इस जगह पर एक ट्रायंगल बना है, यहाँ पर बना दिया, तो अब वो क्या करेगा कि नेगेटिव, आप पढ़ाई ज़्यादा करोगे लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। पढ़ाई ज़्यादा, यहाँ आ गई काला पर, फैमिली में प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है और आप में वहाँ पर जीवन जो जीने का तरीका है आप लोगों का वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हो चुका है। अरे वाह, क्या बात है। तो यानी इसका मतलब ये वाला पोर्शन जहाँ जहाँ जाएगा आपको उसके हिसाब, ये क्या परिवार को बताता है ना, तो मैंने परिवार को बता दिया, मैंने परिवार को बता दिया। तो समझ में आए इसका मतलब क्या आता है।
यानी ये डॉट करता क्या है, स्लो डाउन कर देता है आपको, आपकी सोच को, आपके आध्यात्मिक जीवन को, आपकी तरक्की को, आपके जीवन जो आप पास्ट में जी रहे थे उस पास्ट के जीवन के हिसाब से अब आपकी लाइफ नहीं जी जाएगी। ये टेंशन्स को क्रिएट कर देगा। ये आपकी लाइफ में विजडम, तरक्की और सेवा भावी जो भी होते हैं उसमें जो है धीरे 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 ये क्या कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव से। तो वो आदमी अपने आप में पॉजिटिविटी नहीं रखेगा। इज इट राइट? राइट। ये शनि पर आ जाएगा। शनि किस चीज़ को बताता है? भाग्य को बताता है। तो करियर आ गया, करियर आया। और देखो शनि में करियर आता है तो इसमें केवल जॉब और बिजनेस को मत डालो। कितने लोग हैं जो 35 साल तक पढ़ते रहते हैं? कितने? लॉजिक देखना, सरकारी नौकरी 35 साल तक, 36 साल तक वो पढ़ते हैं, 38 साल तक पढ़ते हैं, 40 तक देखा है मैंने पढ़ते। तो शनि की इन्वॉल्वमेंट भी है ना करियर में, स्टडी में है या नहीं है? तो आपको क्या करना है, इसको 2 भागों में बांट देना। एक करियर में नौकरी, जॉब, बिजनेस, और दूसरा स्टडी। ये उसमें क्या करेगा, दिक्कत पैदा करेगा, हार्ड वर्क करेगा, अनहैप्पीनेस रहेगा। किससे? मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपने जीवन से। अगर यहाँ पर ये काले काले धब्बे या डॉट आ जाएं, मैं अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी लेकिन उसका परिणाम मुझे नहीं मिला, मैं खुश नहीं हूँ अपनी जॉब से, मैं अपने खुश नहीं हूँ बिजनेस से, मैंने तरक्की तो करना चाह रहा था लेकिन मेरे को रुकावटें आई हैं बहुत, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो माउंट होते हैं ना, बस ये याद रखो, एक बस है, बस में लिखा है 513 नंबर। ये कहाँ जाएगी, किस रूट से किस रूट की बस है, ये बस वो रिप्रेजेंट कर रही है। आपके जीवन में क्या क्या होगा ये बस वो बता रही है कि यहाँ पर आपने क्या क्या चीज़ें जिंदगी में झेलनी है। माउंट को इतनी अहमियत क्यों देते हो? माउंट को अहमियत मत दिया करो। माउंट पर तो केवल एक तख्ती लगी हुई है कि आप क्या हो, आप क्या हो, आप क्या बनोगे, ये वो तख्ती है ये एक, और आप इसी पर लगे हो, मैं क्या बनूंगा, अरे क्या क्या होगा वो यहाँ पर है। ये उसका कंपैटिबिलिटी है बस का। एक बस केवल एक टैग, यहाँ से रूट नंबर दिस वन टू दिस वन, बस ये रिप्रेजेंट करती है। आप उसी को लेकर बैठे हो, ठीक है? तो ये क्या करेगा, उस वक्त किस जगह पर आया है, करियर पर, बिजनेस पर, अपने जॉब पर, स्टडी में, ये क्या करेगा, ये आपको अनहैप्पी रखेगा, आपको अनईजीनेस फील कराएगा। आपकी लाइफ में आपके हिसाब से तरक्की नहीं होगी, तरक्की में कुछ ना कुछ बाधाओं को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए ये डॉट और काले धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव कम होगी, नेगेटिव। सूर्य पर्वत पर आ जाए, आप कहते हैं सूर्य को यश और कीर्ति, मैं कहता हूँ एफर्ट्स करने में आसानी। मैं सूर्य पर्वत को ये डेफिनेशन बदलता हूँ, मैं कह रहा हूँ जो एफर्ट्स करते हो, सूर्य पर रेखा का होना, कम एफर्ट्स करके वो चीज़ मिल जानी, बस इसका मतलब ये होता है। तो इसमें क्या होता है, इसके डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर अगर काला डॉट या धब्बे पड़ जाएं तो ये क्या करेगा, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी अपने काम की। ओहो, मैं ना ऑफिस में ना सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक बैठता हूँ, मैं बहुत काम करता हूँ, पर लेकिन मेरे को ना वो मज़ा नहीं आता। मेरे को जिस तरीके की मुझे प्रमोशन चाहिए मुझे मिली नहीं। मेरा बॉस मुझे तब भी इतनी घास नहीं डालता, वो चापलूसों को घास ज़्यादा डालता है। ये तो आदमी की बात हो गई। और रिकॉग्निशन कहाँ कहाँ पर आती है, कहाँ कहाँ पर आती है? एक प्लेयर्स को देख लो, प्लेयर वो इंडियन टीम में रहने के बावजूद भी वो 11वें नंबर 12वें नंबर का खिलाड़ी है, केवल पानी उठाकर ले जाना और ये करना, लेकिन वो टीम में नाम है, खेलने का मौका नहीं मिला, उसे रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। एक फीमेल है, शादी हो चुकी है उसकी, अब वो अपनी लाइफ में अपने पति से रिलेशन ठीक करना चाहती है, अपनी सास से रिलेशन ठीक करना चाहती है, अपने परिवार में खुशी प्राप्त करना चाहती है, नहीं मिलेगी।
रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। वो जो करेगी उस काम की, उसकी सास कहेगी हाँ कहाँ से आ गई ये ऐसे काम क्यों कर रही है, ये नहीं नहीं गलत काम किया है तुमने। उसे सुनने को मिलता है जब सूर्य पर्वत पर ये दाग और धब्बे और डॉट काला आ जाए, यानी आपकी लाइफ में आपको क्या कर रहा है, ये नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव से, तो आपकी लाइफ में यहाँ पर रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा काम में। समझ रहे हैं? और क्या होगा आपकी लाइफ में, आप संकोचशील रहोगे, अपनी बात को सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, दब के रहोगे, बैकफुट पे खेलना चाहोगे। नहीं, मैंने अगर कुछ कह दिया तो लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई बढ़ जाएगी। अब ये क्या हो रहा है, ये परिस्थितियों से व्यक्ति घिरता जा रहा है। एक लड़की घिरती जा रही है अपनी परिस्थितियों में, फिर वो कहती है मेरी मैरिड लाइफ सुखी अच्छी नहीं है। एक जॉब करने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं इस जॉब को छोड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर अब खुश नहीं हूँ। एक बिजनेस करने वाला व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं पार्टनरशिप में काम नहीं कर पाऊँगा, अब मेरी इससे पार्टनरशिप नहीं चल सकती है। तो यहाँ रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा आपको अपने काम का। ये मतलब क्या किसी ने सिखाए? नहीं सिखाए, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता, तो वो सिखाएंगे क्या? गुरु बन के बैठे हैं लेकिन गुरु की इम्पोर्टेंस को नहीं पता और शिष्य बनाए जा रहे हैं, शिष्य बनाए जा रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बच्चे पैदा किए जाते हैं, उन्हें बच्चे पैदा करने से मतलब है, लेकिन उनके भविष्य के साथ जो है क्या उन्हें बनाना है, इनकी तरफ कोई नहीं सोचता। कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं और कुछ माँ बाप ये भी होते हैं कि प्री प्लान्ड होता है, एक ही बच्चा चाहिए, एक ही नहीं, एक, चाहे वो लड़की हो या लड़का, प्री प्लान्ड है, नहीं उससे आगे नहीं। लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की होती है, ये सोच रखते ही नहीं। मैं अपना दूं, मेरी एक लड़की है, बस खत्म। जहाँ एक लड़की हुई मैंने कहा ओके ये मेरा लड़का है, खत्म, बस। नहीं, क्या होगा बुढ़ापे में, लड़की चली जाएगी, शादी हो जाएगी, अकेले हो जाएंगे। यही तो मैं चाहता था कि मुझे परमात्मा का याद आए, लड़की हो गई, यस गुड, वेरी गुड, ये सोच है, ये लक्ष्य है मेरा। एनीवे, कुछ नहीं होता। तो जिंदगी में जीने का तरीका जो होता है वो कुछ लोग ऐसे जीते हैं, कुछ लोग बच्चे पे बच्चा पैदा करके जीते हैं, तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। इसलिए गुरु बनना, जब बनो तो उसकी जो है ऑथेंटिकेशन भी प्रूफ करनी चाहिए। ठीक, ये कहना चाह रहा था मैं। अब देखो यहाँ पर सूर्य आ गया ना, अब मैं बुध की बात करता हूँ। बुध किस चीज़ को बताता है? चतुरता को बताता है, व्यापार को बताता है ना। यहाँ पर आ जाएगा तो क्या होगा, डॉट आ जाए, काले धब्बे पड़े, तो ये क्या बता रहा है? ये शार्प माइंड को बताता है नहीं बताता? बुध बताता है। जब ये आप लोग ये तो बड़ी जल्दी सीख जाते हो, टेढ़ी उंगली है, बड़ा चलाक होगा, बिजनेस में बड़ा तेज होगा। अरे वो ये मुड़ गई तो ये माउंट डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। माउंट डिस्टर्ब होगा तो कंफ्यूजन पैदा करेगा। ये क्यों नहीं सिखाता वो गुरु तो बन गए, 5-5 हज़ार रुपये फीस ले लेते हैं गुरु बनकर, लेकिन ये नहीं चीज़ें सिखाते। एनीवे, यहाँ पर ये जो है, जो पर्वत है, ये शार्प माइंड को बताता है, चतुरता को बताता है, बोलने की कला को बताता है, व्यापार को बताता है। शार्प माइंड आप किस तरीके से क्विक डिसीजन लेने वाले, निर्णय वाले लोगों को, याददाश्त शक्ति को बताता है। तो इसने इन सब में कमी लानी शुरू कर देगा। ये व्यक्ति याददाश्त से थोड़ा थोड़ा कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, क्विक निर्णय नहीं लेगा, निर्णय लेने में कन्फ्यूज़न पैदा करेगा। नहीं लूँ या नहीं लूँ, काम करूँ ना करूँ, मैं अपनी लाइफ में पढ़ाई करनी है। किसी बच्चे के हाथ में यहाँ पर आ चुका है, वो पढ़ाई में क्या करेगा? उसे साइंस दिलाना चाहते हो, नहीं साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ, ये लूँ, वो लूँ, क्या करेगा वो? ये इस तरीके से करेगा, व्यापार करेगा, नौकरी करेगा, उसे कन्फ्यूज़न पैदा करेगा, उसकी चतुरता में दिक्कत आएगी, शाइनेस को लेके आएगा। ये शाइनेस को भी लेके आता है। कहते हैं ना, ये वाली उंगली जब छोटी होती है तो आदमी शर्मीला हो जाता है, उसको जो है थोड़ा सा माँ बाप को आगे जो है प्रमोट करना पड़ता है, कहते हैं ना। ये केवल धब्बा, इसे धब्बा मत मानो, ये आपके
व्यापार के लिए, आपकी चतुरता के लिए। आपकी चतुरता केवल व्यापार में नहीं आती है। एक एक बच्चा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और वो अपनी क्लास में पीछे रह रहा है। क्यों? क्योंकि वो पीछे पीछे रह रह कर क्या है, थोड़ा संकोच करता है, टीचर से आगे संकोच करता है, आगे कहीं पर बच्चों के साथ बैठने में संकोच करता है, टीचर से बात करने में संकोच करता है, उसकी पढ़ाई सफ़र होती है। इसके कारण उसका फ्यूचर धीरे धीरे नीचे आता है। ये चाहे बच्चा बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, अगर उसके हाथ में है तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ प्रॉब्लम आएगी, और धीरे धीरे वो क्विक डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो याददाश्त में कमी आएगी उसकी लाइफ में। चंद्र पे आ जाए तो क्या करेगा? चंद्र किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? चंद्र करता है इच्छाओं को, कल्पनाओं को। ये क्या करेगा? इच्छा मारना। अरे यार, मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि मेरी नौकरी छोटी है ना, मेरे पास प्रॉब्लम, मेरी नौकरी छूट गई है, मेरी बीवी मुझे तंग करती। यहाँ पर आता है तो बीवी से लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, नकारात्मक सोच बन जाती है, डर की भावना रह जाती है, जीवन में आगे बढ़ने की सोचता नहीं है, दूर रहना चाहता है, छुप छुप के काम करना चाहता है। ओह, मैं टॉप लेवल पे जीएम पोस्ट पे था, आज मेरी जॉब छूट चुकी है, अब मुझे इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही है, मैं ऐसा करता हूँ, छोटी जॉब मिली है, सुनो किसी को बताना मत, मैं ना वहाँ पर जॉब करूँगा। ये छुप कर काम करता है, समाज से डरता है। ये वाली चीज़ें कल्पनाओं को बताता है, इच्छाओं को मारना बताता है। इच्छाएं बहुत हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती, टेंशन में रहता है। जीवन जो है वो आगे बढ़ने की जगह पीछे की तरफ देखता है, पास्ट में देखता है। ये कौन बताएगा? शुक्र की तरफ आ जाए तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यहां पर आ जाए तो किस चीज को? रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप इसमें जो है कंफ्यूजन पैदा करेगा, जटिलताओं को बढ़ाएगा, मुसीबतों को बढ़ाना शुरू कर देगा। ये जो फैला हुआ यहाँ पर काला धब्बा पड़ जाए तो ये आपको, आपकी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, सेक्स को क्रिएट करता है, सेक्स को क्रिएट करेगा। अगर फीमेल है तो उसे सेक्स की प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी, उसे यूरिन की प्रॉब्लम बढ़ेगी, ओवरी की इन्फेक्शंस आएगा, पीरियड्स की दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। मेल होगा, नाइट फॉल होना शुरू हो जाएगा, प्री मैच्योर इजैकुलेशन होना शुरू हो जाएगा, बता नहीं पाएगा, शर्माएगा, कुछ नहीं करेगा। एक पति पत्नी के रिश्तों में जो है कड़वाहट आनी शुरू हो जाएगी। ये उसको बताता है, नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, ये जटिलताओं को बढ़ाएगा, रिलेशनशिप अपोजिट सेक्स के प्रति, ये उसको बताता है। राहु पर आ जाए, ये राहु पर आ जाए, राहु किस चीज को बताता है? धन को, जुनून को। ये किस चीज को? राहु किसका कारक है? धन का, जुनून का, भ्रम का। तो ये क्या करता है? व्यक्ति अपनी लाइफ में रियलिटी से परे जाना शुरू हो जाएगा, रियलिटी की तरफ जाएगा। राहु कभी भी व्यक्ति रियलिटी की तरफ जा ही नहीं सकता, याद रख लेना। और यहाँ पर काले धब्बे रियलिटी से परे नहीं, नहीं, नहीं। रियलिटी से परे क्या है? क्या है रियलिटी से परे? जो व्यक्ति आज मान के चलो वो एक मैकेनिक है, रियलिटी से परे, नहीं 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 नहीं, अरे यार कमाल है, डालो यार पैसा डालो, हम इंजीनियर जैसे बन के दिखाएंगे यार, हम कर। ये भ्रम में पैदा कर देगा और भ्रम में पैदा कर देगा। ये इस जगह पर आकर आपको आपके काम में, आपके पैसों में, धन में, आपके जुनून में दिक्कत लाएगा। जुनून, इस वर्ड को याद रख लेना, जुनून में दिक्कत लाना। रियलिटी में से दूर रखने की कोशिश करें। इनसे बहस करके देखो, इन ऐसे व्यक्तियों से रियलिटी से परे रहेंगे, परे, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें बताते हैं, कहाँ कहाँ पर। अरे यार पता नहीं क्या है, मैंने ना चांद में ना ज़मीन लेनी है। अरे चांद में ज़मीन तो कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। किसने मना करा है चांद में ज़मीन नहीं खरीदी जा सकती? 5 से 7 हज़ार रुपये में इंडियन करेंसी के हिसाब से ज़मीन आ जाती है वहाँ पर।
लेकिन उसका ना तो आप जा सकते हो ना कोई और कर सकते हो। क्या ये लॉ पढ़ा है आपने? पूरे वर्ल्ड में ये लॉ बना हुआ है। इंडियन करेंसी के हिसाब से 5 से 7 हज़ार रुपये में आपके जो है मून में, चंद्रमा पे ज़मीन खरीदी जा सकती है। बाहर की एक कंपनी है वो ये कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्या करा किसी ने? ये लोग नहीं जी मैं तो वहाँ लूँगा, वो पता नहीं इतने करोड़ों की होती है, ये होती है, जब पैसा आ जाएगा तो मैं वहाँ हवाई जहाज में जाकर, वो रॉकेट में जाकर वहाँ जाऊँगा। इमेजिनेशन से परे होते हैं। उन्हें पता ही नहीं दुनिया में चल क्या रहा है, चल क्या रहा है पता ही नहीं, ज़िंदगी जीते कैसे हैं पता ही नहीं। ठीक है, केतु पर आ जाए, केतु पर आ जाए। देखो केतु पर ये केतु किसको बताता है? ये बताता है आपके बचपन को, बुढ़ापे को और अध्यात्म जीवन को। 3 चीज़ों को बताता है। पास्ट में रही हुई गलतियों को से सीखना केतु का काम है। पास्ट की गलतियों से सीख कर चलना केतु का काम है। राहु का काम क्या है? अकड़ के चलना, अकड़ के। और केतु का काम क्या है? कि अपनी गलती को दोबारा ना करना। केतु जातक की ये पहचान है और राहु जातक की पहचान है। अरे चले यार, देख लेंगे जिंदगी यार, ऐसे क्या। तो ये केतु, ये यहाँ पर जो आते हैं धब्बे, ये क्या करता है? ये बचपन में स्ट्रगल को दिखाता है, बचपन में आपकी स्टडी में दिक्कत लाने की कोशिश करता है, आपका बचपन खराब करता है, उसके बाद जो है आपके बुढ़ापे में अटैक करने की कोशिश करता है। और उसके बाद आपकी लाइफ में आध्यात्मिकता के जीवन जो होता है, ये उसकी और जो है ये वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पर जितना, लेकिन ये जहाँ अध्यात्म की बात आती है ना, तो आदमी अपने पास्ट को तो नहीं भूल पाता ना, उससे सीखता है ना। तो केतु सिखा के जरूर जाता है, याद रख लेना, ज़िंदगी में सिखा कर जाएगा। जब भी जाएगा तो वो क्या करता है? पेट पे लात मारता है। तो क्या होता है? आदमी सामने की तरफ झुकता है। और जो राहु होता है ना, वो क्या करता है? कमर पे मार के जाता है, अकड़ के जाता है, अकड़ता रहता है, टूट जाएगा, अकड़ता रहेगा। मैं ज़माने में मेरे पास BMW थी, ज़माने में मेरे पास थी, आज मैं साइकिल पर हूँ, तब भी अकड़ेगा। लेकिन केतु जातक नहीं अकड़ता, केतु जातक नहीं अकड़ता। बस केतु में और राहु में यही फर्क है, याद रख लेना। जिम्मेदारियां पूरी करवाएगा, उसमें बिजीनेस रखेगा, यानी जिम्मेदारी तो पूरी कराएगा, बिजी रहेगा। बिजी का मतलब है यहाँ दिक्कतें रहेंगी, उसे पूरा करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बस ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। मंगल पर अगर आ जाता है तो ये क्या करता है? आपको कमज़ोर करता है, आपके परिवार में दिक्कतों को रिप्रेजेंट करता है, ये समझ लीजिएगा। यहाँ पर परेशानियों को रिप्रेजेंट करता है। नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है आपके घर पर। लड़ाई झगड़े बहुत रहते हैं ना हमारे घर में। हमारे पिताजी की जो है अपने भाइयों से नहीं बनती थी, उसके कारण हम जो थे ना, बहुत स्ट्रगल में हमने जीवन व्यतीत करा, वो इसके कारण करा। अब यहाँ पर आ चुका है साइन, और यहीं पर किसी व्यक्ति की एक रेखा यहाँ से निकलती हुई जो है सूर्य पर्वत पे पहुँच चुकी है, तो रिलेशन में दिक्कत आ जाएगी। इस चीज़ को इस तरीके से समझो तो बहुत है, ये एडवांस पामिस्ट्री है, कोई नहीं बता पाएगा इनके मतलब। और अगले वीडियो में वाइट डॉट के बारे में बताऊंगा कि सफ़ेद डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है। वो करता है फ्रस्ट्रेशन को, ठीक है, ये नेगेटिव एनर्जी को, वो फ्रस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।